मेरा नाम माया है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी, वह हमेशा अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती रहती थी। और मैं अपनी बेटी से इस बात से बहुत ही खुश थी, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वह हमेशा ही अच्छे मार्क्स लाती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरी बेटी अपने कमरे में ही बंद रहती थी और रात में उसके कमरे से किसी की आवाज मुझे सुनाई देती थी। एक दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई और फिर मेरे सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसे देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और 30 साल होते होते मैं विधवा भी हो गई। मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम ही गुजारने का फैसला लिया। जिस समय मैं विधवा हुई थी, उसमें मेरी बेटी की उम्र 6 साल थी। मैंने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से की। मैंने उसे कभी भी माँ और बाप का कमी महसूस नहीं होने दिया। भगवान की कृपा से अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। मेरी बेटी भी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। आज पड़ोस के सभी लोग कहते थे, आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश की है। भगवान करे ऐसी बेटी सभी को दे। लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ किया करते थे और साथ ही साथ मेरी परवरिश की भी। यह बातें सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बेटी माही सच में बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है। वह सारा सारा दिन पढ़ाई करने में बिजी रहती थी और सारी रात में पढ़ाई करती रहती थी। मैं अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था। मुझे हमेशा यह लगता था कि कहीं मेरी बेटी को वह राज पता न चल जाए जो मैंने उसे छुपा कर रखा था। मुझे डर था कहीं इस वजह से मेरी और मेरी बेटी के रिश्ते के बीच कोई दरार पैदा न हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी उसे यह राज नहीं बता सकती थी। इसलिए दिल की बात दिल में ही रखकर बैठी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं अपनी बेटी की शादी इंटर की पढ़ाई पूरी होने तक कर देना चाहती थी, ताकि मेरी बेटी को इस राज के बारे में कभी पता न चले जो मैंने उससे छुपाया था। लेकिन मेरी बेटी अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। जब भी मैं माही की शादी की बात करती थी, वो फौरन शादी से इनकार कर देती थी और कहती थी कभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और मैं पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती हूँ। मैं पहले जॉब करूंगी, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और फिर मैं अपनी बेटी की बात सुनकर चुप हो जाती थी। एक दिन मैं शाम का खाना बना रही थी, तभी मेरे पति के एक पुराने दोस्त का फोन आया था। वह हमें अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन दे रहा था और कह रहा था कि जल्द से जल्द आप हमारे घर अपनी बेटी को लेकर आ जाना। हमारा उनसे मेरा मिलना जुलना बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पति के दोस्त की पत्नी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। हम दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन दोनों ने बहुत रिक्वेस्ट की मैं आप लोगों की शादी में कुछ दिन पहले ही आ जाए। और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं उन लोगों की शादी में जल्द से जल्द चली जाऊं, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपनी बेटी माही की शादी अपने दोस्त के छोटे बेटे से कर दूं, जो कि मुझे बहुत ही पसंद था, क्योंकि वह मेरी बेटी की उम्र का ही था और उसका जॉब भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। और मैं शुरू से ही रोहित के भाई साहब के छोटे बेटे को पसंद करती थी। वह दिखने में भी अच्छा था। उसकी और माही की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगती थी। रोहित भाई साहब के दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो रही थी और बेटे की शादी में अपनी बेटी माही के साथ करवाना चाहता था। और अब मैंने जल्द से जल्द खाना बनाया और माही के कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे मैंने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि